नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभम जैन है। मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली में एज सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी काम कर रहा हूँ। मेरा सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में एक्सपीरियंस लगभग अब 12 साल का हो चुका है और इस दौरान मैंने अलग अलग कैंसर्स के पेशेंट्स के लिए सर्जरीज, रोबोटिक सर्जरीज, मिनिमल एक्सेस सर्जरीज करी है। सर अभी लेटेस्ट जो एक ब्रेकीथेरेपी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गूगल पे भी सर्च कर रहे हैं। क्या है ये, अगर आप इसको सिंपली समझाना चाहें लेम लैंग्वेज में लोगों को? ब्रेकीथेरेपी रेडियोथेरेपी एडमिनिस्टर करने की एक टेक्निक होती है जिसमें रेडियोथेरेपी के सोर्स को ट्यूमर के बहुत ही करीब रखा जाता है, या तो ट्यूमर के बेड पे जहाँ पे ट्यूमर था, या बॉडी की ऐसी कैविटी में जो ट्यूमर के बहुत ही पास है। इस थेरेपी से, ब्रेकी थेरेपी से फ़ायदा ये होता है कि हम एक ज़्यादा डोज की रेडिएशन ट्यूमर को पहुंचा सकते हैं बिना आसपास के टिश्यूज़ को उतना नुकसान पहुंचाए हुए। इससे कई बारी हम ये भी देखते हैं कि इलाज की जो ड्यूरेशन होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इस टेक्निक की इंडिकेशंस बहुत कम हैं, बहुत लिमिटेड हैं, बट जिन इंडिकेशंस में हम इनको यूज़ करते हैं उनमें पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। सो रेडियोथेरेपी से कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है सर? थोड़ा सा वो भी समझाइएगा आप कि रेडियोथेरेपी जो हम करते थे, जो इतने सालों से चलती आ रही है, उससे क्या डिफरेंट हो रहा है इसमें? जो कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी होती है, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उसमें हम एक पेशेंट को गैंट्री के अंदर लिटा के, जैसे सीटी स्कैन की गैंट्री होती है, उसके अंदर लिटा के एक कास्ट के द्वारा इमोबिलाइज करके और फिर रेडिएशन देते हैं कुछ स्पेसिफिक टारगेटेड पॉइंट्स पे, जिसको हम ट्यूमर वॉल्यूम बोलते हैं। जो ब्रेकी थेरेपी होती है उसमें, क्योंकि ये जो रेडियोथेरेपी सोर्स है ट्यूमर के बहुत ही नज़दीक होता है, तो रिलेटिवली ज़्यादा डोज की रेडिएशन इस टेक्निक से डिलीवर की जा सकती है बिना आसपास के एडजेसेंट टिश्यूज़ को उतना नुकसान पहुंचाए, जो कि अगर हम कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी से करते तो उन टिश्यूज़ को ज़्यादा डोज ऑफ रेडिएशन मिलता और उनके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते। सर कौन कौन सी टाइप ऑफ कैंसर में, जैसे लंग कैंसर हो गया या फिर माउथ कैंसर हो रहा है, इन सभी में आप ब्रेकीथेरेपी यूज़ कर पा रहे हैं या किसी किसी में, या स्पेसिफिकली कोई किसी में? ब्रेकी थेरेपी के बहुत ही स्पेसिफिक इंडिकेशंस आज के टाइम में हैं। ज़्यादातर अगर मैं बोलूँ तो ब्रेस्ट कैंसर्स में एक्सेलरेटेड पार्शियल ब्रेस्ट इरेडिएशन या एपीबीआई के नाम से, या कुछ सार्कोमास में, या फिर यूटेराइन और सर्विकल कैंसर्स में ब्रेकी थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। सर जैसे हम रेडियोथेरेपी देखते थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखते थे, जैसे लोगों का हेयर लॉस होता था। तो ब्रेकीथेरेपी में कुछ ऐसा है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि लोगों का हेयर लॉस हो रहा है या इसके बाद कुछ ऐसा? सो रेडियोथेरेपी में कन्वेंशनली हेयर लॉस नहीं होता है। हेयर लॉस ज़्यादातर कीमोथेरेपी के साथ हम लिंक्ड मानते हैं। ब्रेकी थेरेपी, क्योंकि एक ट्यूमर के पास हम ज़्यादा डोज ऑफ रेडिएशन दे रहे हैं, तो उस वजह से डेफिनेटली पेशेंट्स को होने वाले रेडियोथेरेपी से साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं, बट कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रेडियोथेरेपी की डोजेजेस के भी रहते हैं, और वैसे ही ब्रेकी थेरेपी के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और सर कीमो से कैसे, कीमो से भी डिफरेंट है ये? कीमो में जो हम करते हैं और इसमें ब्रेकी में जो करते हैं, उससे क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा वो भी समझिए। कैंसर के इलाज के मेनली 3 फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट रहती है: सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। सॉलिड ट्यूमर्स या किसी भी अंग के कैंसर में सर्जरी किसी भी ट्रीटमेंट का बैकबोन होती है, जब हम बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि खाली सर्जरी करने में या तो बीमारी बहुत बड़ी होती है तो इसलिए हमें आसपास के अंग निकालने पड़ते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मॉर्बिड सर्जरी हो जाती है, या फिर अगर हम खाली सर्जरी का सहारा लें तो ऐसे में बीमारी वापस आने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को देखते हुए सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद ट्रीटमेंट्स को ज़्यादातर फायदेमंद पाया गया है। सर्जरी के पहले कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का यूज़ जनरली बीमारी को छोटा करने के लिए किया जाता है, जिससे कि बीमारी को हम ज़्यादा आसानी से सर्जरी से निकाल सकें। सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी को बीमारी आने के चांसेस कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि बीमारी वापस आने का खतरा कम किया जा सके। ऐसे में कीमोथेरेपी जनरली हमारे शरीर में कहीं और किसी और ऑर्गन में होने वाली बीमारी के इन्फेक्शन को कम करती है, उसके चांसेस को कम करती है, और इस वजह से कीमोथेरेपी या सिस्टमिक थेरेपी खून में दी जाने वाली दवाई होती है, जिसको हम या तो इंजेक्शंस के फॉर्म में देते हैं या कभी कभी हम टैबलेट्स के फॉर्म में देते हैं, जो कि हमारे ब्लड के थ्रू कैंसर सेल्स पे अटैक करती है। सो ब्रेकीथेरेपी भी इसी फॉर्म में वर्क करती है? नहीं, ये कीमोथेरेपी है। ओके।
रेडियोथेरेपी में हमारे शरीर के जिस अंग में कैंसर था उस अंग पे रेडिएशन की डोजेज को कॉन्सेंट्रेट करके वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। इसका पर्पस ये होता है कि जिस अंग में कैंसर था वहाँ पे कैंसर के बहुत छोटे सेल्स जो कि हमें आँख से दिखे नहीं या फिर उस हिस्से में कैंसर का रिस्क बढ़ाते हों उसका खतरा होता है। इस खतरे को, उस लोको रीजनल रिकरेंस के खतरे को कम करने के लिए रेडियोथेरेपी काम करती है। सो एक तरीके से ये माना जा सकता है कि रेडियोथेरेपी लोको रीजनल रिस्क रिकरेंस के खतरे को कम करती है और कीमोथेरेपी डिस्टेंट रिकरेंस के खतरे को कम करती है। ओके सर, कॉस्ट जो है इसकी वो कितनी है? ब्रेकीथेरेपी की क्या कॉस्ट है इस टाइम, किस तरीके से? ब्रेकीथेरेपी की कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन कहाँ की ब्रेकीथेरेपी की जा रही है, किस पर्पस के लिए ब्रेकीथेरेपी की जा रही है, बहुत वेरी कर सकती है। मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो लगभग 1.5 से 2-2.5 लाख रुपए तक का खर्चा ब्रेकीथेरेपी में होता है। एंड सर जस्ट क्योंकि लोग अभी से बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लोग इस पे बहुत ज़्यादा इस पे इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट अ लास्ट क्वेश्चन, क्या ये कुछ नई टेक्निक आई है, कुछ नया रिसर्च है, या ये पुरानी है, जस्ट अभी थोड़ी सी पॉपुलराइज ज़्यादा हो रही है? ब्रेकीथेरेपी काफ़ी समय से हम प्रैक्टिस में देख रहे हैं, बट हाँ कुछ रीजंस की वजह से, कुछ इंडिकेशंस की वजह से इस पे हाल ही में बहुत चर्चा हुई है। स्पेशली कोविड के दौरान जब लोगों के लिए लंबे समय तक इलाज के लिए आना मुश्किल था, तो स्पेसिफिक इंडिकेशंस में इसका बहुत इस्तेमाल किया गया है। ये वाकई ही काफ़ी पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट ड्यूरेशंस कम कर सकता है और काफ़ी बेनिफिशियल होता है अगर सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।